ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। अगर कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में लगातार कोरोना का जो कहर है वो बरसता नजर आ रहा है। अगर हॉस्पिटलों में बात करें तो ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत हो रही है और इस दर्दनाक पल में कई सामाजिक संगठन से लेकर जो आम लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो दिन रात एक करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही जनतांत्रिक मोर्चा के प्रदेश के बड़े नेता हैं रमेश पांडे जी, वो हमारे साथ हैं, जो लगातार कोरोना काल में अगर बात करें तो लोगों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, यानी उनको मौत की मुंह से बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रमेश जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिर ये कैसे सोचा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि आप कोरोना काल में लोगों को अनाज वितरण कर रहे थे, लोगों की जहां तक मदद हो रही थी उनको घरों तक पहुंचा रहे थे। इस बार ये कैसे ख्याल आया कि ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाया जाए? जी, जैसे लगातार अभी मेरे बाबा एक्सपायर किए हैं और बाबा के एक्सपायर करने के 10 दिन के बाद ही मेरी दादी एक्सपायर कर गई और लगातार खबर मिल रहा था कि धनबाद कोयलांचल झारखंड में ऑक्सीजन के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जान जा रहा है। तो हमसे रहा नहीं गया, वहाँ गांव से हम चले आए अपने परिवार के लिए। और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि मेरा एक मित्र जो काफ़ी करीबी मित्र था, स्कूल में साथ में पढ़े थे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला और उसका मृत्यु हो गया। तो वहाँ से एक सोच उत्पन्न हुआ कि अगर इस लॉकडाउन में अगर किसी को कुछ करना है तो वो है संजीवनी बूटी देना, यानी कि ऑक्सीजन देना लोगों को। तो उसके बाद हम लोगों ने लगातार 7 दिन से ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहे हैं और आगे भी हम लोग ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। क्योंकि अभी 3 दिन पहले की एक घटना है, रात को 12 बजे एक बच्ची का फ़ोन आता है कि भैया मेरे पापा को बचा लीजिए। 10 मिनट से वो मेरे साथ फ़ोन पे लगी रहती है और अचानक वो रोती है कि नहीं नहीं मेरे पापा नहीं रहे। तो ये दर्द हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं, उस बच्ची का फादर को हम लोग ला नहीं सकते हैं, लेकिन जिस बच्ची के पिता, माता, भाई, बहन आज हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, हम लोग प्रयास करें, एक छोटा सा प्रयास कि उनका जान हम लोग बचा सकें। एक छोटा सा काम हम लोग समाज में करें कि किसी के एक ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था कराने से अगर किसी का जान बचता है तो हम लोग 24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था कराने के लिए जनता के बीच में रहना चाहेंगे। और अगर प्रशासन या डीसी साहब आदेश दें तो पीएमसीएच के गेट पे 24 घंटा बैठ करके हम सेवा करना चाहते हैं। किस मरीज को दिक्कत हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, पीएमसीएच हो या सेंट्रल हॉस्पिटल हो या फिर कहीं का हॉस्पिटल हो, उनको सिलेंडर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि जो अभी हम देखने को मिल रहा है। अगर पीएमसीएच में सिलेंडर की व्यवस्था है तो फिर आम लोगों से सिलेंडर क्यों खोजा जा रहा है, वहाँ के मरीज क्यों दर दर भटक रहे हैं। तो मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दे। और एक दर्दनाक घटना आज जो सुबह हुई है सदर अस्पताल में, उसके लिए भगवान उन सभी आत्माओं को शांति दे जो आज 6 लोग नहीं रहे ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के कारण, 1.5 घंटा बंद होने के कारण। इस पर भी जांच टीम जांच करे कि आखिर क्यों हुआ ऐसा और 6 लोगों की जान चली गई। अभी चूंकि हमने थोड़ी देर पहले एक मार्मिक तस्वीरें देखी थी आपके कार्यालय के बाहर, जहां एक महिला जो है रोती बिलखती आती हैं और वो बताती है कि उनके जो परिजन हैं वो अस्पताल में है, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था ने, जिन्हें आपने ऑक्सीजन दिया। तो ऐसे कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक आपके यहाँ पहुँचते होंगे? देखिए, सुबह 5 बजे से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। लोगों का दर्द सुनते सुनते अंदर से दर्द झलक जाता है और रात को 2 बजे 3 बजे तक लोग संपर्क करते हैं और व्यवस्था कराने में हम लोग जुटे रहते हैं। मुश्किल से 4 से 5 घंटा हम लोग सो पाते हैं। और इसी बीच आज जो महिला आई थी उनका क्रिटिकल पोजीशन था, 60 से 65 ऑक्सीजन लेवल हो गया था, जिन्हें हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम किया। और भगवान से यही कामना करेंगे कि उनके परिजन को भगवान जल्द स्वस्थ करें। एक चीज़ है, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे झारखंड से ऑक्सीजन विभिन्न राज्यों को जा रहा है, और तो इसमें क्या होना चाहिए था? देखिए, ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि बोकारो में, गोविंदपुर में इतनी बड़ी बड़ी प्लांटें हैं ऑक्सीजन की और बाहर प्लांट सप्लाई हो रहा, बाहर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। उसके बावजूद
धनबाद में इस तरीके का ऑक्सीजन का कमी, ये कहीं से समझ में नहीं आ रहा कि ऑक्सीजन का कमी धनबाद क्षेत्र में क्यों हो रहा है। जिला प्रशासन को जागरूक होना होगा और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है जिला प्रशासन, झारखंड सरकार से कि ऑक्सीजन का व्यवस्था, वेंटिलेशन बेड का व्यवस्था जल्द से जल्द धनबाद में कराएं। और एक मांग है, डीसी साहब से मांग है कि आपका बनियाहिर में एक करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल बना के बंद पड़ा है, वहाँ बेड का व्यवस्था करवा देते। बेड नहीं मिल पा रहा मरीजों को और मरीज दम तोड़ रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में आप सिर्फ बेड का व्यवस्था कराइए, ऑक्सीजन का व्यवस्था, जो व्यवस्था हम लोग से खोजिएगा हम लोग अपनी तरफ से करने के लिए तैयार हैं। इस वैश्विक आपदा की घड़ी में लोगों से क्या अपील होगी आपकी? इन लोगों से अपील यही होगी कि घर में आपका कोई ना कोई इंतजार कर रहा है। इसको मन में आप डाल लें कि अगर आप बाहर जाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं तो आप एक अकेले संक्रमित नहीं होते हैं, पूरा परिवार उसमें आपका संक्रमित होता है। तो इसलिए अपने साथ साथ पूरे परिवार की जिम्मेवारी को देखते हुए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना काम बाहर ना निकले। अगर कोई काम पड़े तो हम लोग जैसे व्यक्ति से आप संपर्क करें। कोई भी व्यवस्था आपके घर तक पहुंचाना हो तो हम लोग पहुंचाने का काम करें, लेकिन आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, यही कामना करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ समाज सेवी और जनतांत्रिक मोर्चा के नेता रमेश पांडे जी, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर मौका मिलता है, अगर जिला प्रशासन आदेश देती है तो जिन सरकारी अस्पतालों के बाहर जो है ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ बाहर में ऑक्सीजन का स्टॉल लगाकर लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी है उसे दूर करेंगे। लेकिन बहरहाल देखना है कि जिला प्रशासन क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है और क्या कुछ आदेश जारी करती है ऐसे समाज सेवी जो समाज में रहकर सेवा करना चाहते हैं उनके लिए। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। शहर में राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है और इस बार कालाबाजारी करने का नायाब तरीका है। तरीका ऐसा कि कोई पकड़ भी नहीं सकता, लेकिन अधिकारी की मिली भगत से ये कालाबाजारी शहर में धड़ल्ले से हो रहा है। अब तो स्टेप डोर डिलीवरी ठेकेदार इस कालाबाजारी का मुख्य संरक्षक और यूँ कहें कि कालाबाजारी करने का काम अब वो ठेकेदार कर रहा है जो राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाता है। वैसे इस बार जो कालाबाजारी का नायाब तरीका है वो ये तरीका है कि सबसे पहले FCI गोडाउन से अनाज निकलता है, अब पहुंचता है राज्य खाद्य निगम के गोडाउन तक। राज्य खाद्य निगम के अधिकारी मार्केटिंग अफसर के मिलीभगत से ये कालाबाजारी फल फूल रहा है। FCI से सीधे ट्रक का ट्रक अनाज गरीबों का निवाला गायब हो रहा है, लेकिन इस पर देखने वाला कोई नहीं है। अगर पेपर की बात करें तो पेपर में सब कुछ दुरुस्त दिखता है, क्योंकि गरीबों तक ना अनाज पहुंच रहा है और न ही गरीबों को निवाला मिल रहा है। आखिर कौन बैठा है ऊपर, आखिर कौन इसका पूरा सूत्रधार है, ये बड़ा सवाल है। पिछली बार जब प्रशासन ने नकेल कसा तो ठेकेदार सलाखों के पीछे गया और इस बार प्रशासन साफ सोई हुई है और ऐसी सोई है कि अब जो स्टेप डिलीवरी ठेकेदार है वो धड़ल्ले से ये कालाबाजारी कर रहा है। यानी वाइट कॉलर और वाइट कॉलर में वो दाग जो देखने से भी नहीं दिखता है, एकदम साफ सुथरा काम के नाम पर ठेकेदारी करने वाला अब तो गरीब का अनाज भी हड़प रहा है। ज़रूरत है इस पर गहन विचार करने की। और वैसे भी जब FCI से तभी माल निकलता है जब 5000 टन राज्य खाद्य निगम पहुंचता है और मात्र 4000 टन गरीबों तक जाता है, और जो 1000 टन है वो अगले बार के खेप में FCI से ही गायब कर दिया जाता है। ऐसी खेल पूरे जिला में चल रहा है। जो गरीब जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, और ये कारनामा तब शुरू होता है जब केंद्र सरकार मई और जून महीने का राशन फ्री में देने का ऐलान किया है। फ्री में लोगों को अनाज मिलना है, न तो अब अंगूठा काम कर रहा है और ना ही ऑनलाइन, सब कुछ बंद हो चुका है। और इसका मुख्य सूत्रधार है वो माफिया, जो माफिया राजधानी रांची से लेकर और जमशेदपुर ही नहीं पूरे राज्य में अपना जाल फैला रखा है। लेकिन उस पर नकेल कसने की ज़रूरत है। अगर उस पर नकेल नहीं कसा गया तो वो दिन दूर नहीं कि जो केंद्र सरकार अनाज दे रही है गरीबों को, वो अनाज पूरे माफिया अपने घर में ले जाएंगे और बेचकर अपना पॉकेट भरेंगे। वैसे सवाल जस का तस कि आखिर कौन है वो व्यक्ति, प्रशासन क्या कर रही है। अब बड़े अधिकारी
क्या इसकी जानकारी है? अगर नहीं है तो ज़रूरत है बड़े अधिकारियों को इस मुद्दे पर काम करने की। अभी तो एक नमूना है, वो दिन दूर नहीं कि गरीब तक अनाज ही नहीं पहुंचेगा। और ये बिचौलिया के साथ साथ ये ठेकेदार जो कालाबाजारी कर रहा है वो फलता फूलता रहेगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, जमशेदपुर। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बिहार सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन का तीसरा दिन है। फतुआ हम खड़े हैं अभी फतुआ में, और फतुआ थाना पुलिस भी लॉकडाउन को सफल करने के लिए कई तरह के तरीके अपना रहे हैं। आज जो देखा गया नज़ारा फतुआ पुलिस का वो वाकई में चौंकाने वाला था। फतुआ पुलिस इन दिनों दुकान खोलने वाले दुकानदारों को किस तरह सजा दे रही है आप देख सकते हैं। पुलिस जो है कसम खिलवाती है, वो आपकी बोलो आप बेटा मर जाओगे, मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, इस तरह की कसम दिलाकर लोगों की भावनाओं पर चोट पहुंचाकर लॉकडाउन को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये तरीका जो हो, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि ये फतुआ ग्रामीण क्षेत्र है और कसम देने से जो लोगों के मानसिक जो होता है तो उस पर कुछ न कुछ असर करेगा और लोग पत्नी और बेटे के कसम खाने के बाद कुछ सोचेंगे और जो लॉकडाउन के जो सफल बनाना है, कोरोना का चैन तोड़ना है, वो कहीं ना कहीं ये एक कारगर साबित होगा। कहो कि समाज के दुश्मन हम लोग, कहो समाज के बीच में हम लोग कहो कि दुकान खोलेंगे बेटा मर जाएगा, दुकान खोल जाएगा बेटा मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, बोल तुम बोलो पत्नी मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, हम जिंदा रह जाएंगे। हम लोग भी तो मर ही जाएंगे सर, बाकी है जिंदे रह जाएंगे सर, जिंदे रह जाएंगे। प्रेशर असर नहीं है, रहेगा बनता बनता रहेगा, भेजो दुकान बंद रहेगा। चलो क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? अरे मालिक यही है, नाम क्या है? सुनो कल से नहीं खोलेगा, कल से खोलेगा तो देख नहीं। हालांकि पूरे बिहार में लाठियां चटकाना, फाइन जैसे काम सभी जगह किए जा रहे हैं। फतुआ पुलिस ने भी इस तरह का हथकंडा अपनाया था, लेकिन जो डंडा का जो काम है, कल हमने थाना प्रभारी से बात किया था, पुलिस ने कहा था कि हम डंडा पर अगर बरसाते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण हमें भी संक्रमण में आ सकते हैं। इसलिए ऐसा काम किया जाए कि लोग भय भी खाएं और लोग कोरोना संक्रमण से दूर भी रहें और जो लॉकडाउन जो है वो भी सफल रहे। तो पुलिस का एक तरीका कितना सही है कि क्या ये इस तरीके से पूरी तरह लॉकडाउन पर सफल पाया जा सकता है, ये तो अभी 7 दिन बचा हुआ है, देखना होगा। परमानंद कैमरामैन फिरोज आलम के साथ परमानंद सिंह कशिश, फतुआ। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहे कशिश न्यूज। नमस्कार।